नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। स्वागत है फिर से आपका हमारे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपके पेपर जो प्री बोर्ड अच्छी तरह से जा रहे होंगे। आज की क्लास में हम ए रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर लेंगे। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सिर्फ एक ही स्लाइड और पूरा चैप्टर खत्म। ध्यान से मेरी बात सुनना है। इसमें हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, क्या क्या किस तरह से अप्लाई करा जाएगा, सब कुछ यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। अगर आपने पिछले 10 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर पढ़ना है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अगर आपको लगता है कोई पार्ट मिस आउट हो गया, एक बार जाइए, लिंक को खोलें, क्लिक करें, मजा आएगा। और कुछ ही मिनट चाहिए मुझे इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए। ये भी बहुत इजी पार्ट है, आपको सिर्फ फॉर्मूला समझने हैं, कैसे इसको अप्लाई करा जाए या कैसे क्रिएट करा जाए, सब कुछ इस क्लास में दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज अपना क्लास पहली स्लाइड के साथ। अब प्यारे बच्चों, इससे पहले ना हमने चैप्टर पढ़ा था सर्कल्स। उसमें ना हमने टेंजेंट्स पढ़े थे, देन कॉर्ड पढ़ी थी, कुछ प्रूव वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। अब जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है ना, वो आपका इसी चैप्टर, जो पिछला चैप्टर है उसी से लिंक्ड है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अब आपको सर्कल के जो छोटे से लेके बड़ा पार्ट है ना, उसके एरियाज ढूंढने हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं, तुम्हारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अगर मैं बोलूं जी इसका एरिया निकालना है, आप कहोगे जी एरिया तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है वो आपको पता है जो होता है 2 पाई r। क्लियर। बट बोलूं कि अगर मैंने सर्कल का ना कर दिया हाफ, अब मैंने सर्कल का बना दिया क्या, सेमी सर्कल। आप कहोगे जी ये भी इजी है, जो सर्कल का एरिया है हाफ करोगे सेमी सर्कल का एरिया जाएगा, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर। और जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ करोगे सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी, यानी कि पाई आर। पर मैं बोलूं जी अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, आप कहोगे जी पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस तो सेम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। अब डिफरेंस क्या है, जो हमारा पेरीमीटर होता है ना, वो हमारी टोटल बाउंड्री होती है, यानी ये वाली चीज प्लस ये वाली चीज। पर जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है ना, वो सिर्फ ये कर्व पार्ट होता है, ये वाला। ये बेसिक से बेसिक डिफरेंस है, किसी क्लास के बच्चों को नहीं पता होता। ज्यादातर इस चीज में गलती करते हैं, कहते हैं जी ये सर्कमफ्रेंस और जो पेरीमीटर है ना, ये दोनों बराबर है। पर अगर दोनों बराबर है फिर दो नाम क्यों दिए, एक ही नाम बहुत था। तो इसका मतलब ये है, जो आपका सर्कमफ्रेंस है ना, वो ये कर्व्ड पार्ट होता है, और जो आपका पेरीमीटर होता है वो टोटल बाउंड्री होती है, ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स प्लस ये कर्व पार्ट। अब तुम्हारे पास सर्कमफ्रेंस तो पाई आर आ गया, पर पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस यानी कि ये पाई आर प्लस ये वाली जो लाइन सेगमेंट है जो कि आपका डायमीटर होता है, तो ये आ गया जी पाई आर प्लस डायमीटर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड पेरीमीटर। अब मैं बोलूं कि मैंने ना सेमी सर्कल का भी हाफ कर दिया। अब सेमी सर्कल का जब हाफ करते हो ना, तो इस तरह की फिगर ऑब्टेन होती है, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सेमी सर्कल का हाफ और सर्कल का 1/4, ये सर्कल का आपका 1/4 पार्ट होता है। अब मैं बोलूं जी इसका एरिया निकालना है, आप कहोगे सेमी सर्कल का हाफ है तो क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर मैं बोलूं जी आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, आप कहोगे जी सिंपल है कि जो आपका क्या है सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसका हाफ करोगे तो इसका आ जाएगा पाई आर बाय 2। और मैं बोलूंगा जिसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप कहोगे पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली जो आर्क है यानी कि पाई आर बाय 2 प्लस ये जो रेडियस है, रेडियस एंड रेडियस 2 टाइम्स रेडियस। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। तो सबसे पहली बेसिक फिगर हमारी सर्कल, सर्कल का आधा किया हमारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का आधा किया हमारा क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का हमेशा जो एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये पूरा सर्कल, सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स कट करने, ये जो फिगर ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट, एंड ईच क्वाड्रेंट हैज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये हमारी बेसिक फिगर्स, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वाड्रेंट। एक बार आप देख लो, फिर हम ट्राइंगल्स के एरियाज डिस्कस करेंगे और सर्कल के अंदर जो मेन पार्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। बहुत इजी पार्ट है, आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। चलो, अब आपको पता है कि हमारे पास दो तरह के मेजर ट्राइंगल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कौन सा प्यारे बच्चों, राइट ट्राइंगल, और एक होता है हमारे पास कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल वो जिसमें एक एंगल कौन सा होता है जी 90 डिग्री, यानी कि यहां ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और इक्विलेटरल ट्राइंगल वो जिसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल और सारे एंगल भी होते हैं इक्वल। अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस
इंटू हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर, और मैं बोलूं जी इसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया प्यारे बच्चों क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, वेयर ए इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल, बिकॉज इससे तीनों साइड इक्वल होती हैं। और इसका भी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। बेसिक ट्राइंगल्स राइट एंड इक्विलेटरल, उसके एरियास और उसके पेरीमीटर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा ना प्यारे बच्चों, वो नेक्स्ट मेन चीज है हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स को समझने की, दैट इज सेगमेंट। अब मैं तुम्हें सेगमेंट और सेक्टर्स के बारे समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, उसकी किस तरह की फिगर है, वो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये आपका सर्कल, ये सर्कल का सेंटर O। जब हम O से एक रेडियस ये ज्वाइन कर देते हैं A, और दूसरा रेडियस ज्वाइन कर देते हैं B, जो इस तरह की फिगर ऑब्टेन होती है ना, ये वाला, जिसको आप इन अदर वर्ड्स कह सकते हो जी, ये है एक पिज्जा का स्लाइस। ये जो एक पिज्जा का स्लाइस है ना, इसको बोला जाता है माइनर सेक्टर, जिसमें ये सेंट्रल एंगल होता है थीटा, इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, और ये होते हैं जी हमारे रेडियस। जो सर्कल के अंदर एक स्लाइस ऑफ पिज्जा बन के निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, माइनर सेक्टर। अब जो माइनर सेक्टर का एरिया होता है ना प्यारे बच्चों, वो होता है थीटा अपॉन 360, थीटा यानी कि एंगल, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे जी माइनर सेक्टर तो हो गया, उसके बाद मेजर सेक्टर भी होगा। बिल्कुल जी। अब मेजर सेक्टर कैसा दिखता है, अगर मान लो मैं ये वाला जो पार्ट है ना रिमूव कर दूं, यानी कि एक पिज्जा का स्लाइस अगर मैं खत्म कर दूं, जो बाकी ये पिज्जा बचेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर में फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ एंगल का चेंज होता है। मेजर में एंगल हम मेजर लेते हैं, माइनर में एंगल हम माइनर लेते हैं। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पर थीटा कौन सा लेते हैं, थीटा लेते हैं जी मेजर ये वाला। अब ये वाला कैसे निकालते हैं, 360 में से आप क्या करेंगे, छोटा स्मॉल एंगल जो होगा वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मान लो कि माइनर सेक्टर का थीटा था 60 डिग्री, मुझे मेजर का चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल के कंप्लीट एंगल में से छोटा एंगल माइनस कर दूंगा, और जो मेरे पास एंगल ऑब्टेन होगा वो होगा 300 डिग्री। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पर कई होशियार बच्चे क्या करते हैं, ये 360 से 360 काट देते हैं, इसलिए मैं ये लिखना प्रेफर नहीं करता हूं। क्या करेंगे, कहेंगे जी 360 डिवाइड हो रहा, कट कर दो। ऐसी बेवकूफियां मत करना, ये गलत होता है। ये होता है जी आपके माइनर सेक्टर का एरिया, और दूसरा मेजर सेक्टर का एरिया। उसी के साथ साथ ना, जब हम सेक्टर्स बनाते हैं ना, तो ये जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं आर्क, कि ये सेक्टर की क्या है, आर्क। तो हमारे पास एरिया के साथ साथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर का भी फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। इसको हम रब करके आपको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, जैसे ये आपका सर्कल है ना, ये आपने एक बना लिया क्या, सेक्टर। ये जो आर्क है ना, यहां से लेके यहां तक, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है जी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं होता, वो होता है जी, जैसे ये है ना आपका, तो ये हमने क्या बना लिया, सेक्टर बना लिया, और यहां से लेके यहां तक होती है आर्क की लेंथ। तो ये जो आर्क की लेंथ होती है वो होती है जी 360, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इतने से इतना पार्ट थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। और मेजरली ना आपसे माइनर सेक्टर की ही आर्क की लेंथ पूछी जाती है, मेजर सेक्टर की नहीं पूछी जाती। वैसे अगर हम डिस्कस करें तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं मेजर की बात करूं तो मेजर में सिर्फ डिफरेंस क्या था कि ऊपर जो थीटा होता है उसको 360 में से माइनस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास बड़ा वाला एंगल निकल आए, और ये होता है हमारा लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। ये मेन था सेक्टर का फॉर्मूला, जो कि होता है एक पिज्जा की स्लाइस की तरह।
अब इसके बाद ना हमारा पार्ट आता है क्या, सेगमेंट्स का। अब हमारे पास सेगमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक हमारा सेगमेंट होता है मेजर और दूसरा सेगमेंट होता है हमारा माइनर। अब माइनर सेगमेंट किस तरह का दिखता है पहले मैं तुम्हें वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये आपका सर्कल, अगेन ये क्या है आपका सेक्टर, माइनर सेक्टर। जब आप ए से बी को ज्वाइन कर देते हो ना, ए से बी ज्वाइन करने के बाद यहां पे जो आपको नीचे वाला पार्ट दिखता है ना, नीचे लाइन सेगमेंट के नीचे वाला, तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट के नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। इन शॉर्ट अगर मैं आपको फिगर बाहर निकाल के एक्सप्लेन करूं ना, जैसे ये मेरा क्या है एक माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के लिए क्या करा मैंने, ए से ना बी को ज्वाइन कर दिया। ए से बी को ज्वाइन करने के बाद क्या करा, ये जो मेरा शेडेड पार्ट है ना ये वाला, इसको बोलते हैं जी माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट निकालने का एरिया क्या होता है, जब आप माइनर सेक्टर में से क्या करते हैं, ट्राइंगल को रिमूव कर देते हैं, ये वाला। जब आप माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, रिमूव कर देते हैं, जो फिगर हमारे पास ऑब्टेन होके आती है जब आप ट्राइंगल में से माइनर सेक्टर में से क्या करते हैं, माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल को रिमूव कर देते हैं, जो हमारे पास फिगर ये वाली ऑब्टेन होके आती है, इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला तुम्हें अभी तक अंडरस्टैंड हो गया होगा कि माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब माइनर सेक्टर आपको पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल दो तरह के आते हैं, या तो आएगा राइट तो आपने लगाना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर आप लगाएंगे √3/4 a स्क्वायर जब थीटा आएगा 60। अगर प्यारे बच्चों थीटा 60 तो √3/4 a स्क्वायर, अगर प्यारे बच्चों थीटा 90 तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस ये याद रखना कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया करना है सबट्रैक्ट। अब आप कहेंगे जी तो माइनर सेगमेंट तो हम निकाल लेंगे, अब आप मेजर सेगमेंट भी बताओ। अब मेजर सेगमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनना। मेजर सेगमेंट क्या है, जैसे नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ये ऊपर वाला जो पार्ट बच गया ना बड़ा वाला, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का भी फॉर्मूला होता है। तो मेजर सेगमेंट का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। जब आप सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा देते हैं, जब आप सर्कल में से माइनर सेगमेंट हटा देते हैं, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूं। जैसे ये सर्कल है, सर्कल में से आपने ये वाला माइनर सेगमेंट हटा दिया ना, तो जो आपके पास ऊपर ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। सबसे मुश्किल होता है मेजर सेगमेंट निकालना, क्योंकि उसके लिए आपको माइनर सेगमेंट चाहिए, और माइनर सेगमेंट के लिए आपको माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। तो दैट इज द लॉन्गेस्ट प्रोसीजर। आपने इस चैप्टर में ध्यान रखना है, जहां पाई 3.14 दिया है वहां पाई भी यूज करना है, जहां पे √3 की वैल्यू 1.7 या 1.73 दी है वो भी यूज करनी है, आंसर में प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो दो तरह के फॉर्मूलाज में तुम्हें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का, कि एक कार है, कार का एक टायर है, वो इतनी स्पीड से जा रहा है, इतने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है, तो वो कितने रेवोल्यूशंस लगाएगा। ये मैं अपनी वीडियो में जरूर क्वेश्चन डालूंगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर, या तुम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कह लो, कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस 2πr। इन शॉर्ट ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एमसीक्यू में बहुत बार दिखेगा, ध्यान रखना। उसी के साथ साथ एक फॉर्मूला आता है आपका मिनट हैंड का, एक वॉच का, एक मिनट हैंड, एक आवर हैंड का आपको क्वेश्चन आएगा कि एक क्लॉक है,
ध्यान से सुनना मेरी बात, एक क्लॉक है, 12 पे उसका मिनट हैंड है, 5 मिनट के लिए क्लॉक ने मूव करा है, यानी कि 1 पे पहुंच गया उसका मिनट हैंड। तो आपको यह बताना है कि उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप आउट कर दिया। अब जब यहां 12 से चला, यहां पे रुका ना, तो ये बनता है हमारा माइनर सेक्टर। अब आपको पता माइनर सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से सुनना, जब 12 से चला और 1 पे रुका ना, तो ये बनता है हमारा माइनर सेक्टर, जिसमें आपको मिनट हैंड इज द रेडियस एंड थीटा आपको नहीं दिया होता है, थीटा आपको ढूंढना पड़ता है। अब थीटा कैसे ढूंढते हैं प्यारे बच्चों? थीटा इज द मेन थिंग। जो एंगल है ना, उसे बोला 5 मिनट के लिए मिनट हैंड ने ट्रेवल करा है। अगर हमें किसी तरह से 1 मिनट का पता चल जाए, हमारा काम बन जाएगा। अब हमें यह पता है कि 60 मिनट में ना मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री चक्कर लगा लगता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में 360/60, यानी कि 1 मिनट में मिनट हैंड कवर करता है 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना हुआ? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 30 डिग्री। एक नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया। एक मिनट हैंड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मैंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर अभी भी कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज डाउट सेक्शन मतलब कमेंट बॉक्स में पूछेगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन पार्ट्स में डिवाइडेड है। जहां पे भी आपको डाउट लगे बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।